और आज मैं 10वीं जमात की किताब दरख्शां की नज़म बिजली का खंभा के मुताल्लिक़ आपको बताएंगे। ये बिजली का खंभा जो आप देख रहे हैं, इस नज़म के शायर है नदा फ़ाज़ली। तो हम नदा फ़ाज़ली के मुताल्लिक़ पहले जानें। नदा फ़ाज़ली पैदाइश 1964-65 ग्वालियर में, आला तालीम MA उर्दू और हिंदी में, यानी कि आप डबल में हैं। हिजरत ग्वालियर से बम्बई, वाबस्तगी फ़िल्मी दुनिया से। तसनीफ़ात शेरी मजमूए हैं लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प। तनक़ीदी किताब मुलाक़ातें, सवानही नाविल दीवार के बाहर, दीवार के बीच, खाका चेहरे दुनिया मेरे आगे। एजाज़ात साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड, खुसरो अवार्ड। तो पॉइंट आपने जाना और इस पॉइंट के थोड़ा तफसील को भी समझिए। 1964 या 65 इसकी मुकम्मल तहकीक नहीं हो सकी, इसलिए यहाँ 64 और 65 दोनों लिख दिया गया। 1964 हो या 1965 हो, ग्वालियर में आप पैदा हुए और आपने तो तालीम हासिल की, लेकिन तालीम के किस बुलंदी तक आपने पहुंचा उसका जिक्र करते हुए ये बताया गया कि आप डबल MA हैं। उर्दू में भी MA हैं और हिंदी में भी MA हैं। आपका MA करने का जो मज़मून है, मौजू है, वह है उर्दू हिंदी। आप ग्वालियर से हिजरत करके आप बम्बई चले गए और बम्बई के ही होकर के रह गए। आपके वालिद वालदा और बहनें जब देश का बंटवारा हुआ, उस वक्त हिंदुस्तान छोड़कर वो लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन आप तालीम हासिल कर रहे थे, आपका तालीमी सिलसिला चल रहा था, इसलिए आपने हिजरत नहीं किया और आप हिंदुस्तान में ही में रह गए। और वक्त एक ऐसा आया कि आप ग्वालियर से बम्बई मुंतकिल कर गए। वहाँ जाने के बाद आप फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए और अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए आपने फिल्मी दुनिया की खिदमत अंजाम दी, उनका ताउन किया और बहुत सारी गज़लें और बहुत सारे तहरीर आपके हैं जो फिल्मी दुनिया में हैं और फिल्मी दुनिया को इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। तो आपने जो किताबें लिखी हैं, तसनीफ़ात के मानी है किताब। तो आपकी जो तसनीफ़ात है, एक आपका मौजू शेर व शायरी, दूसरा है तनक़ीदी किताब, तीसरा मौजू सवानही नाविल और चौथा है खाका। खाका, सवानही नाविल, तनक़ीद, शेर व शायरी, इन 4 मौजू में आपने काम किया है। तो आप शेरी मौजूए को जानिए। आपका
एक शेरी मजमुआ है लफ्ज़ों का पुल, दूसरा मोर नाच, तीसरा आँख और ख्वाब के दरमियान, चौथा खोया हुआ सा कुछ, पांचवा शहर मेरे साथ चल, छठा जिंदगी की तड़प। और आपकी एक तनकीदी किताब भी है जिसका नाम है मुलाकातें। तनकीद के मौजू पर भी आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली और उसको किताबी शक्ल दिया और उसका नाम रखा मुलाकातें। आपने सवानही नावल लिखा है और इसमें आपने 2 नावल, दीवार के बाहर और दीवार के बीच। आपके 2 खाके हैं इसमें, एक खाका है चेहरे, दूसरा है दुनिया मेरे आगे। आपको अवार्ड मिला है जिसे उर्दू में एजाज़ कहते हैं। तो आपको एक एजाज़ नहीं मिला, आपको कई एजाज़ात मिले हैं। एक का नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा है शिखर सम्मान गालिब अवार्ड और तीसरा है खुसरू अवार्ड। तो इस तरीके से आप एक कमाल की शख्सियत रखते थे और अदब की दुनिया में आप एक कमाल के लोग थे। लिहाजा आपने जो नज़्म लिखी है वह बिजली का खंभा है और यह एक आज़ाद नज़्म है। मैं इसका खुलासा आपको बता रहा हूँ, आप इसको देखने की कोशिश करें। ज़ेरे नज़र नज़म बिजली का खंभा नदा फाजली की जदीद नज़म है और आज़ाद नज़म भी। इस नज़म में उन्होंने साइंसी ईजाद पर रोशनी डाली है और यह हकीकत को तहरीर में लाने की कोशिश की है कि साइंसी ईजादात और तरक्कियों के नतीजे में हमारे समाज में जो खराबियां आई हैं उनमें एक बदअखलाक़ी भी है। इसकी तरफ मौजूदा दौर के इंसानों को मुतवज्जा होकर देखने की ज़रूरत है और इस पर गौर और ध्यान की तरफ माइल किया है। इसे हम अखलाक़ी नज़म भी कह सकते हैं। ये रहा खुलासा। लेकिन ये समझिए, बिजली का खंभा आप तस्वुर में लाइए। बिजली का खंभा नदा फाजली के कहने का मतलब है कि बिजली के आ जाने से हमारे गांव समाज में रोशनी आ गई। पहले जो हम मिट्टी का तेल जलाया करते थे जिससे अपने घर का एक कमरा रोशन हुआ करता था, आज उसकी जगह पे बिजली आ गई है। तो एक बत्ती नहीं, बिजली के बल्ब, कई बल्ब जला करके और अपने घर और आंगन दरवाजे के अंधेरा को दूर किया है और हमारे चारों तरफ रोशनी आ गई है। घर के आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह रोशन व मनव्वर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से शहरों कस्बात, गांव और देहात सब रोशन मनव्वर हो गए हैं। यानी कि हमको अब पहले से अच्छी सहूलत मिल गई है। हमें तो यह चाहिए था कि पहले हमारे अंदर जो मोहब्बत थी, हमारे अंदर जो सूझबूझ थी, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ थी, उससे बिजली आने के बाद उसमें और ज़्यादती होती, वो और बढ़ता। लेकिन हुआ क्या, बिजली के खंभा आने के बाद जो मुझे सहूलत मिली, ये सहूलत का फ़ायदा तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन हम अखलाकी पस्ती के शिकार बन गए और हमारे अंदर अखलाकी ज़वाल आ गया। हमारे अंदर जो खूबियाँ थी, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ थी, और आज हम
अखलाकी पस्ती के तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर नदा फाजली ने हमें सोचने को कहा और जो अपनी ईजादात यानी कि इंसान की ईजाद करदा हुई चीज़ से जब हम सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम अपने अखलाकी पस्ती को दूर करें और अखलाक को भी आला मकाम पर ले चलें और अखलाकी बुलंदी भी हासिल करें। इसी की तरफ हमको उन्होंने ले जाने की कोशिश किया है। अब ये मेरा काम है कि हम उनकी कही हुई बातों को कहाँ तक अपनाते हैं। कोई भी दानिश्वर, कोई भी लेक्चरर, कोई भी फ़न का माहिर हमें अच्छी बातें तो कह ही देते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कही हुई बातों में कै % हम लेते हैं, कै % उसको अमली जामा पहनाते हैं और कितना हम छोड़ देते हैं। तो आज हमारे बच्चों, आप लोगों को ज़रूरत है कि जो आपके अंदर भी इल्म की रोशनी आ रही है, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, जो जिहालत जिसे अंधेरा कहा गया है, आप उस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ रहे हैं, तो आपका दिमाग भी तरक्की में होना चाहिए और आपके अखलाक का भी अखलाक की भी तरक्की होनी चाहिए, आपके सोच समझदारी की भी तरक्की होनी चाहिए और आप अपने बड़ों की इज़्ज़त, माँ बाप की कद्र और अपने उस्ताद के मकाम और मंजिल को भी समझने की कोशिश करें। यही एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान है और यही एक अच्छे शहरी की भी पहचान और उनका फ़र्ज़ होना चाहिए। देश का अच्छा शहरी वही होता है जो अपने अंदर अच्छे गुण को अपनाता है और बुरी चीज़ों को छोड़ देता है। लिहाजा मेरे तालिब इल्मों, आपको पढ़ लिख कर एक देश का अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा शहरी बनना है, गांव, समाज, ख़ानदान का आपको विकास करना है, उसकी तरक्की पर आपको ध्यान देना है। लिहाजा इस बिजली के खंभा से हम कुछ नसीहत लें और नदा फाजली को दुआएं दें। इसके साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। अगली मुलाकात मुझे अगले क्लास में आपसे होगी।